सो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज था वलीमा, और वलीमे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि सारी चीज़ों को बिल्कुल तरतीब से सजाया जाए। तो यहाँ पर बेसिकली औरतों के लिए निज़ाम बनाया गया था, यहाँ पर औरतें वगैरह खाएंगी। और इस बार जो खाना बन रहा था, इस बार नहीं बल्कि हर बार ही यही मस्जिद के सामने खाना बनता है, आप देख सकते हैं। और फिर वक्त हो जाता है नाश्ते का, तो सारे लोग धीरे धीरे नाश्ते के लिए आते हैं और नाश्ता करते हैं। और नाश्ते के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है दोपहर की तैयारी, क्योंकि दोपहर की दावत में बेशुमार लोग होते हैं, जिसकी वजह से जितना जल्दी सारी चीज़ों को तैयार कर लिया जाए उतना बेहतर है। आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह को बर्फ़ में रखा जा चुका है, और अंदर सामने आप देख सकते हैं कि धुआंधार तैयारी चल रही है गाइस। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो ज़िम्मेदारी थी वो मिस्टर नेमतुल्लाह की थी, और उन्होंने बखूबी निभाया। और यहाँ पर जो टुकड़ा वगैरह है उसे सजाया जा रहा है, और जो फ्रूट्स वगैरह है वो सब कट किए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से धीरे धीरे मेहमान किराम भी आना शुरू हो गए थे, और जितना भी जो टेबल वगैरह था वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सजा दिया गया था। अब बस देरी थी कि कई सारे मेहमान आएँ और फिर जो खाने का निज़ाम है वो शुरू हो। और जो वलीमा की दावत थी वो 11:30 बजे थी, तो मैं फटाफट पहुंच जाता हूं, देखता हूं कि कितने लोग आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग आ चुके थे और खाना खाना स्टार्ट कर दिए थे, आप देख सकते हैं। और मेरे टीचर्स वगैरह भी आए हुए थे, जैसे कि यमान सर और फ़खरुद्दीन सर, तो वो लोग भी खा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा और ख़ूबसूरत मंज़र है, सारे बिल्कुल हलचल आपको नज़र आ रही होगी। तो गांव में ये ऐसा ही होता है, मतलब लोग बिल्कुल खुश होते हैं चाहे जिसकी शादी हो। और मेरे दो साथी भी आए हुए थे, मिस्टर शामा और मिस्टर अब्दुलरहमान। और गांव की एक सबसे अहम चीज़ जो होती है वो ये कि हमें वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि जो एक टेंशन होता है ना कि यार कौन खाना खिलाएगा, कौन टेबल सजाएगा, और जो भी दीगर चीज़ें हैं उसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा। गांव वाले आपस में बांट लेते हैं और उसको बखूबी निभाते हैं। ये कहने और सुनने के एतबार से बड़ी छोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये एक बहुत बड़ा टेंशन भी होता है, जो कि गांव के लोग जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं वो सारे लोग मिल करके इसे सॉल्व कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है और एक लगाव भी रहता है। और जो हमारी पूरी टीम थी फाइनली वो बैठ चुकी है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धुआंधार सारे लोग बैटिंग कर रहे हैं। और चूँकि चौथियार भी आ रहे थे तो उनका भी टेबल लगना था, तो हम लोग खा पी करके उनको टेबल लगाते हैं। आप देख सकते हैं उनके लिए भी टेबल सजाया जा रहा है, एंड फाइनली वो लोग भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और वो लोग भी खाना वगैरह खाते हैं। और हमें चूँकि वलीमा करना चाहिए, क्योंकि वलीमा का अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहतमाम किया है, और ये अल्लाह का हुक्म भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हैफ़ वलीमा इवन इफ़ इट्स विद अ शीप, कि वलीमा करो अगर चाहिए एक बकरी का ही हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ मतलब यहाँ तक कहा जाता है कि अगर किसी को वलीमे की दावत दी जाए और वो बिला उज़्र मतलब उसको कबूल ना करे, तो यकीन मानिए कि वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। क्योंकि इस्लाम में अगर किसी चीज़ की दावत का हुक्म है तो वो महज वलीमा है। तो इसीलिए वलीमा की अहमियत दी गई है और वलीमा करना चाहिए। हाँ, ज़हन में ज़रूर ये बात होनी चाहिए कि वलीमा जो हो वो दिखावे के लिए ना हो, वलीमा जो हो वो हद से ज़्यादा फ़ुज़ूल ख़र्ची का ना हो, बल्कि आपकी जितनी हैसियत है वैसी हो। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फिर भी वलीमा कराएं, नहीं। इंसान अपने एतबार से जितना उससे हो सके उस एतबार से कराए। तो जो शादी वगैरह थी, वलीमा वगैरह था, वो फाइनली मुकम्मल हो चुका है। और अब बारी थी सफाई की। आप देख सकते हैं कि सफाई में सारे लोग जुटे हुए हैं, मिस्टर उबैदुल्ला, मिस्टर शमीउल्लाह और इसी तरीके से हाफिज़ शफीउल्लाह साहब देखे जा सकते हैं। सो हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है।